अब ग्रोथ ही नहीं है बिजनेस में तो वापस कैसे जाएगा 8,000 पे। बट हाँ, जो बाकी के दो प्लेयर हैं वो इससे बहुत ही कहीं गुना ज्यादा अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। दोस्तों ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस को पिक करना है जो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट से ग्रोथ हो रहा है सेक्टर के अंदर। हेलो एवरीवन। तो आज हम वैल्यू फैशन सेगमेंट से बिलोंग करने वाली तीन कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ट्रेंड लिमिटेड, सेकंड इज वी2 रिटेल, थर्ड इज बाजार स्टाइल। एंड दोस्तों इन सब का आपस में कंपैरिजन करेंगे और अपन ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटर डील कहाँ बनती है। एंड दोस्तों लास्ट में मैं मेरी तरफ से एक फाइनल रेटिंग दूंगा जो रिसर्च या एनालिसिस मैंने किया है उसके बेसिस पे एक फाइनल रिमार्क्स या रेटिंग रहेगा जो आपको हेल्प करेगा उस बेटर डील इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने में। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कंपनी है वी2 रिटेल। एंड दोस्तों इन कंपनीज को आपस में कंपेयर करने के लिए हम लोग बेसिकली चार पैरामीटर पे बात करेंगे। फर्स्ट ये रहेगा जो मैनेजमेंट की ग्रोथ गाइडेंस थी रेवेन्यू टर्म में, उस पे अभी करंटली क्या स्टेटस है। सेकंड, स्टोर एक्सपेंशन पे जो गाइडेंस था उस पे क्या स्टेटस है। थर्ड वन इज उनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, उस पे क्या स्टेटस है। एंड फोर्थ वन इज फॉरवर्ड पैग रेशियो क्या निकल के आता है। तो अभी वी2 रिटेल का देखते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से क्या गाइडेंस था रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से और स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से। रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से इनका गाइडेंस था अराउंड 50% से ग्रोथ करने का। अब देख लेते हैं क्वार्टर 2 में जो इनका बिजनेस अपडेट आया था तो उसमें कितने परसेंट डिलीवरी दी। इन्होंने 86% की रेवेन्यू ग्रोथ की डिलीवरी दी। मतलब गाइडेंस इनका 50% का 86 से डिलीवरी, बहुत ही बड़े मार्जिन से ओवर अचीव किया है अपने गाइडेंस को। अब देख लेते हैं इनके स्टोर एक्सपेंशन का क्या गाइडेंस था। इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस था वो अराउंड अराउंड 100 से 120 स्टोर ओपन करने का था FY26 में। जब इन्होंने अपने FY25 कंप्लीट होने के बाद में जो कॉन्फ्रेंस कॉल किया था उसके अंदर 100 स्टोर का उन्होंने गाइडेंस रखा था। बट क्वार्टर 1 FY26 की जब कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी उसके अंदर उन्होंने उस गाइडेंस को बढ़ा के 120 के आसपास कर दिया था। इन्होंने H1 FY26 के अंदर मतलब क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में मिला के 70 स्टोर ओपन कर दिए हैं। मतलब अराउंड 60% स्टोर तो इन्होंने फर्स्ट हाफ में कंप्लीट कर दिए हैं। तो मेरे को तो ये लगता है दे आर ऑन ट्रैक अपना स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस अचीव करने के लिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का इनका जो गाइडेंस होता है वो 8% से लेके 10% के बीच का होता है। अभी जो क्वार्टर 2 के अंदर उन्होंने अपनी जो एसएसजी रिपोर्ट करी है वो 10.3% रिपोर्ट करी है। ऑल्दो आपको ये पता होगा इस बार फेस्टिव सीजन सितंबर महीने में स्टार्ट हो गया था तो इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आया है वो 20% से ज्यादा का आया है। बट मैनेजमेंट ने जो लास्ट के 8-10 दिन थे सितंबर महीने के उस वाले सेल्स को हटाने के बाद जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आई है जिसको नॉर्मलाइज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बोल रहे हैं उसका नंबर यहाँ पे 10.3% लिखा है मैंने। यदि मैं कंप्लीट क्वार्टर का लिख दूं तो आपका मोर देन 20% जाएगा। मतलब गाइडेंस को ओवर अचीव किया है यहाँ पे भी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वी2 रिटेल के फॉरवर्ड पैग रेशियो की। वी2 रिटेल का स्टॉक करंटली अराउंड 100 की पी पे ट्रेड हो रहा है। वी2 रिटेल का जो ग्रोथ एक्सपेंशन का गाइडेंस है और जो डिलीवर भी होता है वो अराउंड 50% के आसपास का है। यदि मैं बात करूं फॉरवर्ड पी रेशियो की मतलब एक साल बाद में वी2 रिटेल का पी क्या होगा आज के स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग, वो होगा अराउंड अराउंड आपका 65 के आसपास में। और ग्रोथ कितना परसेंटेज है, 50% के आसपास में ग्रोथ है। तो मैं इसका यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो निकालूं तो 65/50 कितना निकल के आएगा, 1.2 1.3 के आसपास इनका फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आएगा। मतलब कोई एक 50% का ग्रोथ इंजन आपको फॉरवर्ड 65 की पी के अंदर मिल रहा है। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जहां पे 1 या 1.5 के बीच में फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आता है और ग्रोथ रेट बहुत हाई है वो एक अच्छी डील मानी जाती है। बट दोस्तों अभी इसको बाकी बिजनेस से और कंपेयर कर लेते हैं कि किस डायरेक्शन में इनका बिजनेस जा रहा है। क्या ये अपनी कैटेगरी के अंदर हाईएस्ट रेट से ग्रोथ कर पा रहे हैं, क्या इनका वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव बेटर लग रहा है। तो दोस्तों दूसरा प्लेयर है बाजार स्टाइल। बाजार स्टाइल की यदि बात करें तो इनकी मैनेजमेंट का गाइडेंस था रेवेन्यू ग्रोथ कराने के लिए अराउंड 30% से। इन्होंने डिलीवरी कितने की दी है, 71% से डिलीवर किया रेवेन्यू ग्रोथ। मतलब इन लोगों ने तो डबल से भी ज्यादा अचीव कर लिया है अपने गाइडेंस को। ऑल्दो बाजार स्टाइल के जो मैक्सिमम स्टोर्स हैं वो वेस्ट बंगाल के अंदर हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर आपको भी पता है इस बार दुर्गा पूजा जल्दी स्टार्ट हो गया था सितंबर के एंड में। तो ये एक्सपेक्टेड था कि जो इनका गाइडेंस है उसको ओवर अचीव करेंगे। बट इन्होंने तो डबल से भी ज्यादा डिलीवर कर दिया, दैट्स ए गुड नंबर। अब बात कर लेते हैं इनके स्टोर एक्सपेंशन की क्या गाइडेंस रही है। इनके FY26 के एंड में 214 स्टोर थे। तो इनका गाइडेंस था कि हम लोग FY26 के अंदर 40 से 50 स्टोर ओपन करेंगे। तो इन्होंने जो H1 के अंदर जो स्टोर खोल दिए उसका काउंट है 36। मतलब H1 के अंदर इन्होंने अराउंड 70-80% स्टोर अपने ओपन कर दिए हैं जो गाइडेंस था उसके। तो ये कह सकते हैं ये लोग भी ऑन ट्रैक हैं
अपने स्टोर एक्सपेंशन के टारगेट को अचीव करने में। मेरे को तो ये लग रहा है ये लोग ओवर अचीव कर लेंगे अपने स्टोर एक्सपेंशन के टारगेट को। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की। इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का जो गाइडेंस रहता है वो 7% से 8% के बीच में रहता है। इन्होंने जो डिलीवर किया है वो नॉर्मलाइज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ डिलीवर किया 19% का। यदि फेस्टिव सीजन वाला भी ऐड कर दूं तो इनकी डिलीवरी निकल के आएगी मोर देन 20% की, जो यहाँ पे मैंने नोट नहीं करी है बिकॉज मैनेजमेंट ने ही उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये अपडेट किया था कि यदि हम फेस्टिवल सीजन को एक्सक्लूड कर दें हमारी नॉर्मलाइज एसएसजी 19% निकल के आती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाजार स्टाइल के फॉरवर्ड पैग रेशियो की वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। बाजार स्टाइल के शेयर का करंट जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 140 के आसपास में है। इनका ग्रोथ गाइडेंस 30% के आसपास में रहता है बट इनकी डिलीवरी लगभग 40% के आसपास में आती है। तो हम थोड़ा कंजर्वेटिव के मान लेते हैं कि इनकी डिलीवरी 30 से 40% के आसपास कहीं पे भी आ सकती है। मतलब यदि आज के स्टॉक प्राइस की बात करें एक साल बाद में इनका जो फॉरवर्ड पी निकल के आता है वो अराउंड अराउंड 100 के आसपास निकल के आता है। मतलब अराउंड 40% का ग्रोथ इंजन आपको फॉरवर्ड 100 की पी पे मिल रहा है। यदि हम फॉरवर्ड पैग रेशियो की बात कर लूं वो निकल के आएगा 100/40, ये निकल के आता है आपका 2.5। इसका मीनिंग ये है कि 40% का ग्रोथ इंजन फॉरवर्ड 100 की पी पे, फॉरवर्ड पैग रेशियो 2.5। यदि इसके पैग रेशियो को V2 रिटेल से कंपेयर करें तो V2 रिटेल का 50% का ग्रोथ इंजन फॉरवर्ड 1.3 के पैग रेशियो पे मिल रहा था, जबकि बाजार स्टाइल का 40% का ग्रोथ इंजन आपको फॉरवर्ड 2.5 के पैग रेशियो पे मिल रहा है। मतलब यदि वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे V2 रिटेल की डील बेटर लगती है। दोस्तों अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, अब हम इन दोनों बिजनेस को जो नेक्स्ट सबसे बड़ा प्लेयर है ट्रेंट लिमिटेड उससे कंपेयर कर लेते हैं। दोस्तों ट्रेंट लिमिटेड की मैनेजमेंट का जो गाइडेंस रहता है रेवेन्यू ग्रोथ करने का वो अराउंड 20 से 22% का रहता है और उन्होंने डिलीवरी कितनी करी, मात्र 17% की, मात्र 17% की। आप ये देखो फेस्टिव सीजन प्रीपोन हो गया था। जो बाकी के दोनों बिजनेस हैं उन्होंने जो गाइडेंस था उससे ओवर अचीव किया था। बाजार स्टाइल 30% गाइडेंस 71% की अचीवमेंट, वी2 रिटेल 50% का गाइडेंस 86% से अचीवमेंट। तो यहाँ पे ट्रेंड को क्या हो गया, गाइडेंस 20 से 22% का और रेवेन्यू ग्रोथ की डिलीवरी मात्र 17%। दोस्तों आई थिंक आप समझ गए होंगे यहाँ पे जो गाइडेंस था वो भी अचीव नहीं कर पाई बनी मैनेजमेंट, वो भी फेस्टिव सीजन अर्ली स्टार्ट होने के बावजूद भी। लास्ट ईयर तो Q3 के अंदर था। तो मेरे को तो यहाँ पे डाउट लग रहा है कि कहां पे दिक्कत हो रही है इस बिजनेस के अंदर। अब दोस्तों इनके स्टोर एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। स्टोर एक्सपेंशन का इनका जो गाइडेंस रहता है वो अराउंड 100 स्टोर ओपन करने का था FY26 के लिए। इन्होंने अपने H1 के अंदर H1 FY26 के अंदर अराउंड 54 स्टोर ओपन कर लिए हैं। तो स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से ये ऑन ट्रैक जा रहे हैं। इनकी एसएसजी की बात कर लेते हैं। एसएस इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का कोई गाइडेंस नहीं था FY26 का, और जो अभी डॉक्यूमेंट रिलीज किया था बिजनेस अपडेट का उसके अंदर भी कोई एसएसजी का नंबर नहीं था, तो हम इसको अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं वैल्यूएशन के रूप में, फॉरवर्ड पैग रेशियो के कैलकुलेशन लगाते हैं। ट्रेंट लिमिटेड का स्टॉक करंटली अराउंड 100 की पी पे चल रहा है। इनका जो ग्रोथ गाइडेंस रहता है 20 से 22% का रहता है। ऑल्दो डिलीवरी 17% की हुई है बट यदि मैं थोड़ा और ऑप्टिमिस्टिक वे में जाके यदि 20% की ग्रोथ ले लेता हूं तो फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना निकल के आता है एक साल का, अराउंड 83-84 के आसपास में। और इनका ग्रोथ रेट कितना है 20% का। पैग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 83/20 कितना निकल के आएगा, लगभग 4 से 4.25 के बीच में। तो आप ये देखो कोई ग्रोथ इंजन 20% का है और उसका फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आ रहा है 4 से 4.25 के बीच में। मेरे को तो डील अच्छी नहीं लगती दोस्तों। अब दोस्तों कंपेयर कर लेते हैं तीनों बिजनेस को आपस में कि कहां पे डील अच्छी बन रही है। दोस्तों वी टू रिटेल का बिजनेस 50% से ग्रोथ, फॉरवर्ड पैक कितना 1.3 के आसपास में। बाजार सेल का बिजनेस अराउंड 30 से 40% की ग्रोथ, फॉरवर्ड पैक रेशियो कितना अराउंड 2.3 के आसपास में। ट्रेंड लिमिटेड का ग्रोथ इंजन कितने परसेंट का, अराउंड 20% के आसपास में। फॉरवर्ड पैक रेशियो कितना अराउंड 4 से ज्यादा, 4 से 4.25 के बीच में। तो अब दोस्तों आप ही देखो ट्रेंड लिमिटेड इस रेस में बाहर हो जा रहा है। जो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इंजन है वो सबसे लोवेस्ट फॉरवर्ड पैग रेशियो में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आप खुद ही सोच लो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेटर हो सकती है। एंड दोस्तों बहुत से लोग मेरे को बताते हैं कि ट्रेंट लिमिटेड का स्टॉक 8,000 से गिर के 4,500 पे आ गया है, ये वापस 8,000 पे जाएगा तो हमारा अराउंड 70-80% रिटर्न बन जाएगा। दोस्तों एक बात आप सोचो, ट्रेंट लिमिटेड का स्टॉक 8,000 पे क्यों गया था, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेंट लिमिटेड की मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दे रखा था अराउंड 40% से ग्रोथ करने का दे रखा था, और उस टाइम पे ट्रेंड का बिजनेस अराउंड 40% की ग्रोथ डिलीवरी भी करता था। तो उस टाइम पे ट्रेंट लिमिटेड का शेयर 200 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड होने लग गया था, इसलिए उसका शेयर 8,000 पे गया था। अब ग्रोथ ही नहीं है बिजनेस में तो वापस कैसे जाएगा 8,000 पे, आप खुद सोचो ना ये बात है। जब ग्रोथ वापस आएगी पता नहीं कब आएगी, इतने बड़े बेस से पता नहीं ग्रोथ कब वापस आएगी।
बट हाँ, जो बाकी के दो प्लेयर हैं वो इससे बहुत ही कहीं गुना ज्यादा अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। दोस्तों ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस को पिक करना है जो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट से ग्रोथ हो रहा है सेक्टर के अंदर। अदरवाइज वैल्यू इन्वेस्टिंग के चक्कर में आप पड़े रहोगे और आपका कैपिटल काफी महीनों तक ऐसे पड़ा रहेगा। अरे जब बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है तो कहां से आपका स्टॉक प्राइस ग्रोथ करेगा? अरे जब बिजनेस में उतनी हाई ग्रोथ ही नहीं है तो वापस कैसे आप पी एक्सपेंशन हो गए वापस 200 पे चला जाएगा? आप खुद ही सोचो ना, आपकी सोचने की बात है। तो दोस्तों आई थिंक हमने जो डिस्कशन किया है उससे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्लेयर कहां पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी के रूप में एक बेटर डील बनती है। दोस्तों ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में डिसीजन लेना कि कौन से बिजनेस के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एंड यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज अभी क्वार्टर टू का अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे कंपनीज के क्वार्टर टू के रिजल्ट आएंगे। उसमें से जो हाई ग्रोथ नंबर्स वाली कंपनीज होगी उनके बिजनेस का एनालिसिस करके मैं वीडियोस बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।